नमस्कार। मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुल शहर। स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, हमने कल के टॉपिक में पढ़ा था कि सामाजिक क्रिया क्या है, सामाजिक क्रिया किसे कहते हैं, सामाजिक क्रिया को किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है और वरेस्चन क्या है, अर्थात सामाजिक क्रिया की निर्वचनात्मक समझ क्या है मैक्स वेबर के विचारों के संदर्भ में। आज हमारा टॉपिक रहेगा इसी सामाजिक क्रिया के अंतर्गत ही सामाजिक क्रिया की पहचान या सामाजिक क्रिया सिद्धांत, जिसको हम कह सकते हैं। वेबर ने जो सामाजिक क्रिया के आदर्श प्रारूप रखे वो किस प्रकार के हैं, कौन कौन सी सामाजिक क्रियाएं होती हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। सामाजिक क्रिया की पहचान या सिद्धांत, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। सबसे पहले मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं के लिए ये कहा कि सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य के व्यवहार से प्रभावित होती है। प्रत्येक सामाजिक क्रिया का संबंध भूत, वर्तमान या भविष्य के व्यवहार से हो सकता है। कई बार दो व्यक्तियों में अनायास ही झगड़ा बिना किसी कारण के हमें देखने को मिलता है, लेकिन जब हम इस झगड़े की गहराई में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि भूतकाल में उनके बीच में हुई आपसी दुश्मनी का जो नतीजा है वो अनायास एकाएक वर्तमान में झगड़े के रूप में दिखाई देता है। अर्थात उनकी जो ये क्रिया है वो अर्थपूर्ण है, बिना अर्थ के नहीं है, और ये जो सामाजिक क्रिया है वो भूतकाल से जुड़ी हुई है। वर्तमान में वो व्यक्ति अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए शत्रु पर आक्रमण करता है, इसलिए उसका ये जो व्यवहार है या सामाजिक क्रिया है वो भूतकाल से जुड़ी हो सकती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा की तैयारी के लिए नोट्स तैयार करते हैं। जो भावी या भविष्य के अंदर परीक्षक जो उनकी उत्तर पुस्तिकाएं जांच करेगा उससे संबंधित होती है। यानी वो विद्यार्थी जो ये क्रिया कर रहा है वो अन्य व्यक्ति के भविष्य में उनके साथ होने वाले व्यवहार से संबंधित है, और वर्तमान में तो दो व्यक्तियों के बीच में पारस्परिक क्रियाएं हैं, वो सभी क्षेत्रों में देखी जा सकती है। तो वेबर ने लिखा कि सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य के व्यवहार से संबंधित होती है। दूसरा, इसमें वेबर ने तथ्य बताया कि प्रत्येक प्रकार की बाह्य क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। बाह्य नहीं, ये बाह्य है। प्रत्येक प्रकार की बाह्य क्रिया, बाहरी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अनेक क्रियाएं करता है वो सभी सामाजिक क्रिया नहीं है। जैसे हम एक उदाहरण के रूप में देखें कि एक व्यक्ति मंदिर में जाकर के ईश्वर का ध्यान लगाता है, फूल चढ़ाता है, मंत्र बोलता है, परंतु
ये क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। तो कौन सी क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी? यदि ये सारी क्रियाएं ही व्यक्ति जब ब्राह्मण के द्वारा उच्चारित किए गए मंत्रों के साथ पूर्ण की जाती है उस व्यक्ति के द्वारा, तो ये क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी। क्योंकि फूल और जो अक्षत है, चावल चढ़ाने की क्रिया, वो ब्राह्मणों के द्वारा जब मंत्र उच्चारित किए जाते हैं और निर्देशित किया जाता है, उससे प्रेरित होकर के उस व्यक्ति के द्वारा की जा रही है। इसलिए ये क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी। लेकिन वो क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होगी जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के संबंध जिसमें नहीं दिखाई देता है, या व्यक्ति स्वयं इन क्रियाओं को करता है। तीसरा, इसमें वेबर ने तथ्य बताया कि प्रत्येक प्रकार का संपर्क सामाजिक क्रिया नहीं होता है। अर्थात कोई भी संपर्क सामाजिक क्रिया तब कहलाएगा जब कर्ता का व्यवहार दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से अर्थपूर्ण ढंग से प्रभावित हो एवं उसे अर्थपूर्ण ढंग से प्रभावित करे। जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि सड़क पर चलते हुए दो वाहन सवार आपस में टकरा जाते हैं, तो उनका जो ये संपर्क है वो सामाजिक क्रिया नहीं होगी, क्योंकि ये अनायास और बिना अर्थ के इस प्रकार की घटना हुई है। लेकिन टकराने के बाद उनके बीच में उस टक्कर को लेकर गाली गलौज, मारपीट होती है, तो ये क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि इसमें व्यक्ति के व्यवहार को दूसरे व्यक्ति द्वारा अर्थपूर्ण ढंग से प्रभावित किया जा रहा है। अर्थात प्रत्येक प्रकार का संपर्क सामाजिक क्रिया नहीं होगा। चौथा तथ्य वेबर ने बताया कि व्यवहारों की समानता सामाजिक क्रिया नहीं है। केवल दूसरे व्यक्ति के से प्रभावित होकर व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला एक समान व्यवहार सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगा। जैसे बारिश आने पर किसी व्यक्ति को छाता खोलते देखकर अन्य व्यक्ति द्वारा छाता खोलना, इसमें व्यक्ति अन्य व्यक्ति के व्यवहार से अनुकरण तो करता है लेकिन प्रभावित नहीं होता है। उसका जो व्यवहार है वो बारिश के संबंध में है, अन्य व्यक्ति के संबंध में नहीं है। या किसी विद्यार्थी के द्वारा जब स्कूल या कॉलेज जाने के लिए रास्ते का चुनाव किया जाता है, किसी छोटे रास्ते का, और दूसरे विद्यार्थी के द्वारा उसका अनुकरण किया जाता है कि ये छोटा रास्ता है जिससे जल्दी पहुंचा जा सकता है, तो ये क्रिया भी सामाजिक क्रिया नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो व्यवहार है वो अनुकरण के कारण से किया जा रहा है, ना कि उसको प्रभावित किया जा रहा है या उससे प्रभावित नहीं है। परंतु यदि हम इसी को एक एग्जाम्पल और के अनुसार समझे, जिसमें जो परेड कराई जाती है, ड्रिल, परेड कहते हैं ड्रिल को, जो परेड कराई जाती है उसमें परेड कराने वाला व्यक्ति कमांड देता है और कमांड से प्रभावित होकर जो टुकड़ी परेड करती है, तो वह क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि इसमें परेड कमांडर के द्वारा दूसरे व्यक्ति के व्यवहार प्रभावित किए जा रहे हैं और अन्य व्यक्तियों द्वारा परेड कमांडर
से व्यवहार उनके प्रभावित हो रहे हैं। तो ये क्रिया जो है वो परेड कमांडर या ड्रिल मास्टर और अन्य व्यक्तियों के बीच में होने वाली सामाजिक क्रिया कहलाएगी। धन्यवाद।